मिर्ज़ा की हीर ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि तैमूर मिर्ज़ा अपनी बहन के लिए पूरे घर वालों से टक्कर लेकर खड़ा है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा साहब अपनी पोती की खुशियों के लिए अपने बेटों से लड़ जाते हैं। जहाँ कायनात चाहेगी वहीं इसकी शादी होगी। वो अपनी बेटी ज़ेब के टाइम पर ये सब ना कर सके क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ज़ेब किसी और को पसंद करती थी। लेकिन उस वक्त वो कायनात के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और कायनात किस चवल से इंसान को पसंद करके बैठी है, वो एहसान जो इनकी दुकान पर नज़र रखे हुए, और इसीलिए इसने कायनात को फंसाया अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में। इसकी असलियत तो आज के एपिसोड में सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाबर जैसे हीरे को गवाकर कायनात बहुत बड़ा नुकसान करेगी अपना। जिस तरह इसने पहले तमाशा किया, मुझे लगा कि शायद ब्लैकमेल करेगा, लेकिन आखिर में जब इसने कहा ना कि मैं इस शादी से खुद इनकार करता हूँ, मैं कहती हूँ दिल जीत लिया इस बंदे ने इस बात पर। खैर, कायनात के रिश्ते से बाबर इनकार करके जा चुका है और अब इसकी शादी एहसान से होगी, लेकिन घर में से कोई खुश नहीं मिर्ज़ा साहब के इस फैसले से। यहाँ तक कि इनके अपने बेटे इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इधर कायनात की माँ इसके पास जाकर इसे मारती पीटती हैं, इस पर चिल्लाती हैं कि जो लड़की अपनी पसंद से शादी करती है, मुश्किल टाइम पर कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता। ऐसे में हीर जवाब देती है कि मुश्किल टाइम तो मेरी माँ पर भी आया था, इनके साथ कौन कौन खड़ा रहा। कायनात की माँ ज़ेब और हीर को इन सारी बातों का इल्ज़ाम देती हैं कि तुम दोनों ने ही मेरी बेटी को भड़काया है। ज़ेब, तुम अपना बदला मेरी बेटी से लेना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ हीर बहुत खुश है। वो कायनात से कहती है कि जो मर्द मोहब्बत के खिलाफ खड़े होते हैं ना, इनका सर कभी फ़ख्र से ऊंचा नहीं हो सकता। तुम्हें तो फ़ख्र होना चाहिए अपने भाई पर, जिसकी एक कोशिश की वजह से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है। कायनात तो बहुत खुश है। वो एहसान को भी खुशखबरी सुना देती है। वहीं ज़ुबैर और ज़ुहैब दोनों अपने बाप से नाराज़ हैं कि आपने ठीक नहीं किया। बच्चों की बेवकूफ़ी पर इनका साथ देने के बजाय इन्हें समझाने की कोशिश करते। और इधर हीर, जिसके दिल में मिर्ज़ा अपनी जगह बना चुका है, लेकिन ऐन मौके पर दिलनवाज़ की कॉल आ जाती है। ये डर जाती है, मजबूरन उससे बात करती है, जिस पर दिलनवाज़ कहता है कि मेरी मोहब्बत कर्ज है तुम पर, और वह सारी ज़िंदगी तुम मेरे साथ रहकर उतारोगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा हर रास्ता मुझसे होकर गुजरता है। हीर दिलनवाज़ के फ़ोन से डर जाती है और इसके डर की वजह से दिलनवाज़ कह कहे लगाता है। वहीं दूसरी तरफ इसके आदमी खबर पहुंचाते हैं कि लड़का तैमूर मिर्ज़ा काफ़ी फ्री लग रहा है हीर भाभी के साथ। मिर्ज़ा अपने दोस्तों से मिलने जाता है, खाना खाता है, अपने दोस्तों को अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाता है कि हीर मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरे दिल में रहती है। खाने पीने से फारिग होने के बाद तैमूर मिर्ज़ा वापस घर को जा रहा था बाइक पर अकेला, और इसी लम्हे इसका पीछा करने वाली गाड़ी सुनसान जगह पर इसे घेर लेते हैं। मिर्ज़ा तो डर जाता है कि शायद कुछ स्नैचर्स हैं। वो अपनी बाइक छोड़ देता है, मोबाइल भी निकाल देता है, लेकिन ये लोग इन चीज़ों को उठाने की बजाय तैमूर को ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में फेंकते हैं और ले जाते हैं इसे, और इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं। इसकी आंखों पर पट्टियां और हाथ पांव बांधकर किसी वीरानी जगह पर फेंक दिया जाता है। वो वहां पर चीखता चिल्लाता रहा, खोलो मुझे, कोई तो है, लेकिन इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता।